हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। ये इसके टॉपिक्स हैं टेम्पलेट्स यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, सेट अप अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट, अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट, चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट यूजिंग द टेम्पलेट। ओके, तो पहले हम देखते हैं टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट is a document, is a model. A template is a model that you use to create other document. ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट का अदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में यूज करते हैं टेम्पलेट का। यू कैन क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर एग्जांपल बिजनेस रिपोर्ट के लिए आप एक टेम्पलेट क्रिएट करते हो जिसमें आपका कंपनी का लोगो होता है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, और आप फिर जब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ठीक है, तो वो आपका जो कंपनी का लोगो है वो पहले पेज पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है टेम्पलेट। मतलब हम उसको रीयूज कर सकते हैं कि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया तो हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप्स हैं क्रिएट ए टेम्पलेट करने के। ठीक है, इसके दो तरीके हैं क्रिएट टेम्पलेट करने के, एक विजार्ड के थ्रू और एक यूजिंग इट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। तो पहले हम फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, मैं पहले स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। ओपन अ न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ओपन अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप यू वांट टू मेक इनटू अ टेम्पलेट। ठीक है, जिसको भी आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो आपको उसको ओपन करना है। ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट, आपको स्टाइल और कंटेंट ऐड करना है। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल, टेम्पलेट एंड सेव, आपको इन सबको सिलेक्ट करना है, फाइल को, फिर टेम्पलेट को, फिर सेव को। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप अ नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट, आपको न्यू टेम्पलेट का नाम लिखना है। इन द कैटेगरी लिस्ट सेलेक्ट द कैटेगरी फॉर द टेम्पलेट, आपको कैटेगरी के लिए टेम्पलेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो अभी हम करके देखते हैं सेव कैसे करते हैं। मान लो आपको ये इसका टेम्पलेट बनाना है, ये मैंने इमेज डाली हुई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो आपको फाइल पे जाना है, टेम्पलेट्स पे जाना है, सेव एज ए टेम्पलेट करना है, माय टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट का नाम लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया T@, लिख दिया। ठीक है, माय टेम्पलेट पे क्लिक कर सिलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया माय टेम्पलेट। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट हो जाएगा। मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ये पेज हमेशा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम सेव करना सीख रहे हैं, तो हम सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है इसका एक हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। अब क्या होता है, विजार्ड में चार ऑप्शन है, टाइप्स ऑफ एक्सिस, डॉक्यूमेंट एलिमेंट लाइक द डेट, सब्जेक्ट लाइन, salutation and complimentary clause, options for sender and recipient information, text to include in the footer। ठीक है, तो इस तरीके ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो क्या होगा, फ्रॉम द मेन मेन्यू में फाइल पे जाना है, विजार्ड पे जाना है एंड टाइप ऑफ टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है। जो ऊपर ये ऊपर चार ऑप्शंस थे इनमें से कोई भी एक टाइप को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है और आपका विजार्ड के थ्रू टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अभी हम एक बार करके देख लेते हैं। फाइल पे जाना है, विजार्ड्स पे जाना है, आपको मान लो लेटर क्रिएट करना है, हम लेटर क्रिएट करते हैं, हमने लेटर पे क्लिक कर दिया। तो देखो एक ही ऐसे इस तरीके का लेटर विजार्ड ओपन हो जाएगा आपका। आपको बिजनेस लेटर करना है, एलिगेंट, मॉडर्न और ऑफिस, तो हम ऑफिस कर देते हैं। ठीक है, आप बिजनेस लेटर भी क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मल पर्सनल लेटर भी क्रिएट कर सकते हो और पर्सनल लेटर भी कर सकते हो। मान लो हमें बिजनेस लेटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट करना है, सेलेक्ट द आइटम टू बी प्रिंटेड, आपको लोगो चाहिए, रिटर्न एड्रेस इन एनवेलप चाहिए, सब्जेक्ट लाइन चाहिए, सैल्यूटेशन चाहिए, फूड मार्क चाहिए, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और फूटर, ये सारी चीजें आपको चाहिए, ये सिलेक्टेड है। सेंडर एड्रेस, न्यू एड्रेस, यूज यूजर डाटा फॉर रिटर्न एड्रेस और न्यू एड्रेस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हो नेहा भारद्वाज। ओके, यहाँ पर कोई भी आप XYZ लिख सकते हो, ये 110033। ठीक है,
रेसिपिएंट एड्रेस, यूज एड्रेस डेटाबेस फ्रॉम द मेल मर्ज, यूज प्लेस ऑर्डर फॉर रेसिपिएंट एड्रेस। तो ये आप लिख सकते हो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करो। फुटर में आप क्या चाहते हो, ठीक है, इंक्लूड पेज नंबर। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंक्लूड पेज नंबर चाहिए आपको, अगर क्लिक हटा दोगे तो पेज नंबर नहीं आएगा, अगर क्लिक करके रखोगे पेज नंबर आएगा। इंक्लूड ओनली ऑन सेकेंड एंड फॉलोइंग पेजेस, तो हमें इंक्लूड पेज नंबर ही चाहिए। आप फुटर में कुछ लिखना चाहते हो, जैसे अपना कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, TYR हमने लिख दिया, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्पलेट नेम आप यहाँ डाल सकते हो, टेम्पलेट नेम डाल को दो और फिनिश कर दो। लेटर टेम्पलेट लिखा है हमने, फिनिश कर दिया। अब आपको उसको सेव करना है, यहीं पे आप सेव कर दो, माई लेटर टेम्पलेट के नाम से ही सेव कर देते हैं और सेव कर देंगे आप। तो आप देख सकते हैं आपका क्या क्रिएट हो गया, एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया लेटर का, ठीक है। देखो मैंने लिखा था ना नेहा भारद्वाज और एड्रेस में XYZ1103 लिख दिया था, तो ये सेंडर का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप लेटर के लिए सब्जेक्ट लिखोगे और नीचे देखो फुटर में नंबर आ गया और TYR मैंने लिखा था कि आप फुटर में क्या चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, टेम्पलेट लेटर का क्रिएट हो जाता है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि लेटर के टेम्पलेट इस तरीके से क्रिएट करते हैं। विजार्ड का यूज कैसे करते हैं, वो इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब आप चाहते हो कि आप जो टेम्पलेट है उसको डिफॉल्ट करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट जब भी मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूँ वो टेम्पलेट ही आए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पहले फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज द फाइल, देन टेम्पलेट्स, देन ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट सिलेक्ट द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज अ डिफॉल्ट। आपको फाइल सिलेक्ट करनी है जिसको आप एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हो और सिलेक्ट कर लो सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अभी हम देखते कैसे करेंगे। जैसे कि हमें इसी को बनाना, अभी हमें टेम्पलेट को क्या करना है, उसका बाय डिफॉल्ट करना है, तो क्या करना है, फाइल पे जाना है, टेम्पलेट्स पे जाना है, मैनेज टेम्पलेट्स है इसमें, तो हम मैनेज टेम्पलेट्स करेंगे, ठीक है। अभी हमने T@ नाम का टेम्पलेट बनाया था, राइट, तो हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सेट एज अ टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। ये सेट एज अ टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे बंद कर दो और फाइल पे जाओ, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखो बाय डिफॉल्ट आ गया, ये देखो अनटाइटल्ड 4 नई फाइल है और ये देखो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आ गया। फिर से आप देखो फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, ये देखो अनटाइटल्ड 5 आ गया, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट का ये क्रिएट होकर आ गया। तो टेम्पलेट यही होता है कि आपने कोई चीज टेम्पलेट के अंदर रख दी और वो आपने एज अ टेम्पलेट बना दिया, तो वो हर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट इस तरीके से करते हैं। अभी हम ये फाइल्स बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, अब टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, अब आप चाहते हो कि मैं इसको हटा दूं, अब मैं सिर्फ ब्लैंक पेपर ही चाहता हूँ फिर से, तो उसके लिए क्या करते हैं, रीसेटिंग करते हैं, ठीक है। रीसेटिंग टू डिफॉल्ट टेम्पलेट मीन्स अब मुझे फिर से वही टेम्पलेट पे जाना है, ठीक है, जो मुझे मतलब बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पेज चाहिए, मतलब तो उसको बोलते हैं रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो वो कैसे करते हैं, जिस तरीके से अभी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, जिस तरीके से अभी हमने टेम्पलेट को बाय डिफॉल्ट किया, मतलब वो किया था हमने कि वो एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट हो जाए, तो हमें अब रीसेट करना है। तो फाइल पे जाओ, टेम्पलेट्स पे जाओ, मैनेज टेम्पलेट्स पे जाओ, तो हमने इसको टैग बनाया था हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट, अब हम इसको रीसेट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे लिखा आया था ना सेट एज अ टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, अब यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, रीसेट डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रीसेट डिफॉल्ट, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। अब आप कैसे पता करोगे कि रीसेट हुआ या नहीं हुआ, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, देखो ब्लैक डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, नहीं आया, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, वो रीसेट हो चुका है।
तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पलेट इनबिल्ट सेव टेम्पलेट। ठीक है, जो इनबिल्ट मतलब सेव होता है कि जो ऑलरेडी आए हुए हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ, जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी आए हुए हैं वो इनबिल्ट, और या फिर कोई सेव टेम्पलेट जो आपने कभी पहले सेव किया था। ठीक है, तो उनका कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप है ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट इन लिबर ऑफिस राइटर। सेकंड स्टेप फ्रॉम द मेन मेन्यू बार सिलेक्ट फाइल, फिर टेम्पलेट, फिर मैनेज टेम्पलेट। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इन तीनों कीज को इकट्ठे दबाओगे तो भी डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टेप एंड क्लिक ओपन बटन। मीन्स आपको कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट द डिजायर टेम्पलेट, आपको कोई भी एक डिजायर टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट विल बी ओपन विद द सेम कंटेंट एंड अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एज द सेव टेम्पलेट। ओके, चलो अभी हम देखते कैसे होगा ये। फाइल पे जाना है, टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, तो देखो ये लेटर टेम्पलेट हमने अभी पहले बनाया था और एक t@ टेम्पलेट बनाया था। ये ऑलरेडी एक st1 टेम्पलेट बना हुआ है, ये वाला टेम्पलेट है, एक t1 है, टेस्ट है, मॉडर्न बिजनेस लेटर, सेंस सेरिफ है। तो आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो हमें करना है मॉडर्न CV सेलेक्ट करना है, तो हमने CV के ऊपर क्लिक किया और ओपन किया। तो आप देखोगे कि CV का जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनबिल्ट टेम्पलेट। ठीक है, CV का जो टेम्पलेट है वो ओपन हो गया। तो आप यहाँ पर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आप यहाँ पर अपनी डाल सकते हो, अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। ठीक है, आपकी एजुकेशंस क्या है, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, स्किल्स क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, आप वहाँ यहाँ लिख सकते हो। आपको कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो। तो ये होता है हमारा इनबिल्ट जो हमारे टेम्पलेट्स है, या कोई हमने पहले से सेव टेम्पलेट्स है उनको कैसे इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट है टेम्पलेट ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ऑनलाइन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसके पहले स्टेप्स देख लेते हैं। फ्रॉम द मेन मेन्यू बार ऑफ लिबर ऑफिस राइटर सिलेक्ट फाइल, टेम्पलेट्स एंड मैनेज टेम्पलेट। सबसे पहले आपको मैनेज टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन ओपन करना है। तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। इस तरीके की जो इमेज छोटी सी दिखी है, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो अभी हमने पहले वाले टेम्पलेट में भी देखा था। ऑब्जर्व द स्मॉल सर्कुलर आइकन ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर अबव द हेल्प बटन। Okay, then step 3, click on the browse online templates button on the bottom left of the template window. The official templates page of OpenOffice Writer will open in the browser. Means कि ब्राउजर जो होता है वो क्या होता है, जो इंटरनेट के साथ हमें कनेक्ट करता है, राइट। तो जब भी आप उस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो लिबर ऑफिस है आपको डायरेक्टली लिबर ऑफिस के जो टेम्पलेट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो नेट पे अवेलेबल हैं, वो आपको ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर में। जैसे कि अभी दिखाती हूँ, फाइल पे जाते हैं, टेम्पलेट्स पे जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट, ये है ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी वजह से ब्राउजर ओपन होगा। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी जब वो ओपन हो जाता है। तो जो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे जितने भी टेम्पलेट्स लिबर ऑफिस की वेबसाइट पे, वो सारे टेम्पलेट आपको शो हो जाएंगे। अब ये हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गया और डायरेक्ट ब्राउजर पे जो लिबर ऑफिस के टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो देखो, वो एक्सटेंशन .libreoffice.org। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे इसकी वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, यहाँ से आप जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो देख सकते हो। ओके, अब है टेम्पलेट एडिटिंग का टेम्पलेट। अब एक टेम्पलेट को एडिट कैसे करते हैं।
सेम मेथड है। सबसे पहले तो आपको मैनेज टेम्पलेट को ओपन करना है, राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट फाइल, जो भी फाइल को आपको एडिट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। सिलेक्ट द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। एक मेन्यू ओपन होता है जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, उसमें से एडिट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। द टेम्पलेट फाइल विल बी ओपन, जो टेम्पलेट की फाइल है वो ओपन हो जाएगी। मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड सेव द फाइल। जो आपको चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस कीजिए और उस फाइल को सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर ये अभी खुला हुआ है, हम फिर से खोल के देख लेते हैं एक बार। फाइल पे जाएंगे, टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स। ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये प्रोसीजर हमने बहुत बार कर लिया अभी तक। ठीक है, अब मान लो हमने t@ बनाया था, ये t@ हम सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और एडिट कर देते हैं। ठीक है, जब आप एडिट भी कर दोगे तो ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर मान लो इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड हो गया। बोल्ड का यहाँ पर ये ऑप्शन होता है, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 16 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया है। आप इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। फिर से एक बार खोल के देखें कि सेव हुआ है या नहीं हुआ। मैनेज टेम्पलेट, t@ ओपन करते हैं हम। देखो ये सेव हो गया। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो डायरेक्टली वहां से, किसी भी टेम्पलेट को ओपन करके। ओके, यहाँ पर ये टेम्पलेट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके क्लास, थैंक यू।